नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल DNA। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। धमतरी में पुलिस ने 151 गुम हुए मोबाइल उनके मालिकों को लौटा दिए। साइबर टीम की कड़ी मेहनत से इन मोबाइलों को बरामद किया गया है। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में एसपी, कलेक्टर और महापौर ने लोगों को मोबाइल गुम होने से बचाने और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की टिप्स दिए। यह कार्यक्रम धमतरी जिले के पुलिस लाइन कंपोजिट बिल्डिंग में मोबाइल वापसी अभियान के तहत आयोजित किया गया था। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में गुम हुए मोबाइलों को साइबर सेल ने सफलतापूर्वक रिकवर किया और एक ही दिन में 151 लोगों को उनके फोन वापस सौंपे गए। कार्यक्रम में एसपी, कलेक्टर अविनाश मिश्रा और महापौर रामू अरोड़ा सहित कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस के अनुसार बरामद किए गए 151 मोबाइलों में से कई केवल छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे पड़ोसी राज्यों से भी साइबर सेल द्वारा ट्रैक करके वापस लाए गए थे। मोबाइल वापस मिलने के बाद मालिकों ने अपने अनुभव साझा किए। एवं समस्त नागरिकगण, आप सभी का धमतरी पुलिस स्वागत और अभिनंदन करती है। आज हम सभी यहाँ पर हमारी जो जनता है उनका पूरा रिकवर किया गया है। आज आप सभी को लौटाने के लिए एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सबसे पहले मैं डीएसपी भानु सर को आमंत्रित करता हूँ। वह रामू अरोड़ा जी का खुशी से स्वागत करेंगे। जैसा कि मैं कह रहा था, अभी एडिशनल एसपी साहब ने भी कहा कि मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। राधेश्याम साहू, सुमित देवांगन, भोजराम साहू, मनोज कुमार साहू, मोबाइल मालिकों ने बताया कि उनके फोन घर से या बाजार जैसी जगहों से गुम हुए थे। उन्होंने थाने से फोन आने के बाद मिली खुशी को व्यक्त किया और कहा कि कई महीनों तक मोबाइल के बिना रहना काफी मुश्किल था। कुछ लोगों ने पुलिस के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि 3 साल पहले गुम हुए मोबाइल भी पुलिस ने लौटाए हैं, जिससे उनकी खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। घर से ही गोद भराई का फंक्शन था और घर से ही कोई चुरा के ले गए थे। क्या कैसे मिला? मतलब छठी का कार्यक्रम था, जिसका गोद भराई था उसका छठी का कार्यक्रम था। उसी दिन ना फोन आया थाने से कि आपको मोबाइल मिल गया है करके। कितना खुशी है? बहुत ज्यादा, क्योंकि 4 महीने से गुम था और बिना मोबाइल की थी ना। मिल को बैठे? हाँ, नहीं उम्मीद था मिल जाएगा ऐसा करके, क्योंकि कोई रिलेटिव भी लेके गए थे। हाँ, हाँ। कैसे लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोलना चाहिए पुलिस वालों को? थैंक यू साइबर सेल एंड धमतरी पुलिस, सभी को थैंक यू। कैसे देखते? अरे गजब यार, लोगों की आस्था इस पर इतनी अनुराग के साथ उमड़ पड़ी है कि कहते नहीं बनता। कहूँ तात के ही भांति जान की रहती करती रक्षा सो प्राण की। हनुमान जी महाराज ने राम के पास जवाब दिया कि सीता कैसी है, तो उसने कहा कि क्या बताएं महाराज, इनकी स्थिति इतनी कठिन है, फिर भी बहुत शांति और विश्वास बढ़ गया है। ठीक उसी प्रकार पुलिस से कभी कभी विश्वास खो जाता है और रिटर्न वापस आता है।
यही मैंने एक आस्था का केंद्र माना आज पुलिस वालों के प्रति कि मेरी 3 साल से कोई भी मोबाइल जो है आज रिटर्न। कैसे किया था? वो मैं मार्केट गया था भाई साहब, और मार्केट से जैसे ही सब्जी लेने के लिए झुकना पड़ा तो मेरे ऊपर के जेब से लोगों ने मोबाइल टाप दिया यार। कैसे लग रहा है? अरे मैं क्या बताऊं यार, बयां नहीं कर सकता भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं और आप सबको, मीडिया प्रभारी और सब लोगों को साधुवाद देता हूं कि ऐसी सेवाओं के लिए ईश्वर आपके साथ खड़ा रहे। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि लोगों द्वारा साझा किए गए अनुभवों से पुलिस और प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ता है। उन्होंने जोर दिया कि जिस तरह से 151 मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए गए हैं, उससे लोगों में प्रशासन के प्रति भरोसा और मजबूत होगा। बहुत अच्छा है। आप इनफैक्ट देख सकते हैं आज जैसे दो लोगों ने अपना अनुभव साझा किया, तो उसमें पुलिस के प्रति, स्पेशली प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ता है। इस तरीके का जब होता है, आज 151 मोबाइल लौटाए गए, इसका मतलब है कि इतने लोगों का द्वारा एक भरोसा फिर से ही होगा। और यूजुअली जैसे बताया गया कि जैसे कि पुलिस का जब भी कभी मोबाइल वगैरह खो जाता है, ये होता है, यूजुअली हम लोग फॉलोअप नहीं लेते और वहाँ पे वापसी कराना बहुत बड़ी बात होती है। उसमें बहुत पुलिस प्रशासन के प्रति और लोगों का भरोसा बढ़ जाता है उसमें। स्पेशली हमारे जिला पुलिस प्रशासन द्वारा काफ़ी बड़ा जो ये स्पेशली सराहनीय है। ठीक है। एसपी सूरज सिंह परिहार ने जानकारी दी कि यह मोबाइल वापसी अभियान का दूसरा चरण था। पिछले चरण में 108 मोबाइल बरामद कर लौटाए गए थे। एसपी ने कहा कि पुलिस हमेशा अच्छा काम करती है और इस पहल से लोगों तक एक सकारात्मक संदेश पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल मिलने के बाद कई मालिक बेहद खुश और आश्चर्यचकित नजर आ रहे थे। कुछ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मोबाइल वापसी अभियान का ये द्वितीय चरण था इस साल और पिछली बार 108 मोबाइल लौटाए गए थे। हालांकि पिछले वर्ष 300 से अधिक मोबाइल वापस किए गए थे, पर पहले वो क्या है फुटकर तौर पे वापस कर दिए जाते थे। पुलिस लगातार अच्छा काम करती है, बहुत ऑड आवर्स में भी काम करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, उसके बावजूद संदेश उस तरह का पहुँचे, इसके लिए एकजाई तौर पे ये 151 मोबाइल इस बार लौटाए गए हैं। और आप लोगों ने स्वयं देखा कि जो मोबाइल धारक हैं जिनके मोबाइल वापस हुए हैं वो कितने खुश हैं। बहुत लोगों के मोबाइल एक साल 1.5 साल बाद मिले हैं तो उनको यकीन भी नहीं हो रहा है, बट अगेन इट्स अ वेरी गुड वर्क एंड वी विल कीप ऑन डूइंग दिस वर्क। पुलिस के लिए ढूंढना तलाशना एक लगातार काम रहता ही है। एक हार्डकोर क्राइम के सबूत या आरोपी ढूंढना और एक मोबाइल नहीं, एफर्ट तो डेफिनेटली कोई क्राइम हुआ है, किसी ने मोबाइल स्नैचिंग की या कोई मोबाइल धीरे से निकाल लिया तो एक तरह से चोरी है, लूट है, वैसा ही क्राइम ये भी है। पर चूंकि कई बार मोबाइल की कीमत उतनी ज़्यादा नहीं होती, कई बार प्रार्थी भी उतना कुछ विशेष फॉलोअप नहीं लेते और कई बार बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण काम एक साथ चलने की वजह से इस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। मैंने स्वयं का भी अनुभव आपके साथ साझा किया था कि किस तरह से मेरा जब मोबाइल गुमा था, मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने एक पावती ले ली थी, उतना ही मेरी अचीवमेंट थी। तो अब इस दिशा में हम लोग थोड़ा सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रहे हैं। बाकी मैं चाहूँगा आप साहब का भी एक। वहीं मोबाइल लौटने से पहले मंच पर मौजूद अधिकारियों ने कार्यक्रम में पहुंचे मोबाइल धारकों को मोबाइल गुम हो जाने के बावजूद दस्तावेज को किस तरह से दूसरे मोबाइल पर ला सकते हैं और वह कितना जरूरी है, साथ ही साइबर संबंधित प्रोजेक्टर और उद्बोधन के माध्यम से जानकारियां दी गई। फोन करने के लिए, मैसेज करने के लिए किया जाता था। आज मोबाइल का इस्तेमाल हमारी यूपीआई ट्रांजैक्शन या फ्लाइट या होटल की बुकिंग, वीडियो कॉल और यहाँ तक कि कोविड के समय में हमने देखा कि वर्क फ्रॉम होम काम करने के लिए भी किया जाता है, बच्चों की पढ़ाई करने के लिए भी किया जाता है। हमारे जैसे कुछ मीडिया के बंधु हैं, आपके लिए आपका मोबाइल कितना ज़्यादा ज़रूरी है आप जानते हैं। बिना फ़ोन के आपका कोई काम नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स के लिए भी मोबाइल उतना ही ज़रूरी है। बिना मोबाइल के आजकल के बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर पाते या फोकस नहीं कर पाते। बहुत सारे अब पढ़ाई लिखाई के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो फ़ोन जो है बेशक ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है और ये एक इंसान की लाइफ में प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे फ़ोन में हमारी कई निजी जानकारियाँ होती हैं, तस्वीरें होती हैं। कई लोग अपने मोबाइल में बैंक का पासवर्ड और अन्य चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। तो बेशक अगर किसी का मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है उस व्यक्ति के लिए और काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति परेशान हो जाता है, क्योंकि नया नंबर लेना, जो डेटा आपका लॉस हुआ है उसको रिकवर करना, ये सब चीज़ों में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। तो एक दो चीज़ें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे गूगल ड्राइव वगैरह पे जो हमारे बैकअप होते हैं उसका काफ़ी उपयोग करें, ताकि यदि आपका फ़ोन भविष्य में कभी खो जाता है
तो आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है वो गायब ना हो, वो आपके गूगल ड्राइव पे या ऑनलाइन क्लाउड पे हमेशा स्टोर रहेगा। तो एक ये प्रैक्टिस रखिए। उसके बाद हर किसी के मोबाइल में गूगल अकाउंट, अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो अनिवार्य रूप से गूगल अकाउंट होगा। तो आपके मोबाइल सेटिंग्स में जाएंगे तो उसमें फाइंड माई डिवाइस करके एक ऑप्शन होता है, उसको एक्टिवेट करके रखें। और किसी स्थिति में यदि आपका फ़ोन गुम जाता है तो कोई व्यक्ति अगर उसे स्विच ऑफ करता है या बाद में कभी स्विच ऑन करता है तो आपकी गूगल जीमेल पे उस मोबाइल का जो लास्ट लोकेशन है वो आपका मोबाइल खुद भेज देगा, जैसे वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। मोबाइल चोरी जो है इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता था। तो 4-5 हज़ार के मोबाइल ये करके, और बहुत सारे गंभीर मसले रहते हैं पुलिस के सामने, और उपलब्ध संसाधनों में और सामने जो लक्ष्य या चुनौतियां हैं वो विकराल हैं, बहुत सारे काम एक साथ चलते रहते हैं। उसके चलते हालिया कुछ समय तक मोबाइल वापसी वगैरह को बहुत, या चोरी को बहुत उतनी गंभीरता नहीं मिलती थी। आपको अपने से ही जुड़ा केस बताता हूँ। मुखर्जी नगर में स्टूडेंट, मतलब नौकरी के साथ स्टूडेंट था और तैयारी करते थे। उस समय हम लोग के लिए छोटे छोटे पैसे भी बहुत मायने रखते थे। तो मेरा एक 5500-6000 टाइप का मोबाइल था और वो चोरी हो गया था। तो मैं उसकी रिपोर्ट चौकी, मुखर्जी नगर में एक चौकी थी वहाँ लिखाने गया था, नेहरू विहार में चौकी थी। तो वहाँ पे हमको, बल्कि सहायता केंद्र ही था, चौकी नहीं थी। वहाँ हमको बस उसकी जो है इतना ही था। मेरी भी उम्मीद यही थी, मेरे को बताया भी यही गया था, मैं वही करके आ गया। वही मैं अपनी उपलब्धि समझ रहा था कि आपको सूचना दे देनी है कि कल को मोबाइल का ही मिसयूज हो गया, किसी क्राइम में यूज हो गया तो कम से कम बात आप पे नहीं आएगी। तो मैं उसकी एक पूरी वो लिख करके, मैंने उसमें लास्ट में ये भी नहीं लिखा था कृपया मुझे वापस दिलाने का कष्ट करें। तो ना ही करके मैं पावती लेकर के अपने पास, मैंने उसको सालों तक रखा पावती को, जब तक कि मैं समझ रहा था इस मोबाइल का यूज होने की प्रत्याशा है। मैंने उस पावती को रखा हुआ था। कमिंग बैक टू दिस थिंग, अभी आप लोग सब, काफी लोग साक्षी भी थे। अभी कुछ समय पहले भी हम लोगों ने ऐसा कार्यक्रम किया था जिसमें एक शुभ संख्या 108 पर हमने मोबाइल वापसी की थी। बीच में साइबर सेल ने लगातार काफी चीजें, काफी अच्छे काम किए हैं और वो और बेहतर काम कर सके, इसी उद्देश्य से साइबर सेल ने उसके साइबर थाने में उसका उन्नयन हुआ और न केवल उसका प्रमोशन हुआ बल्कि वहाँ पे नई पदस्थापनाएं की गई हैं। अपने यंग और एनर्जेटिक हमारे डीएसपी हैं, इनको इसका प्रभारी बनाया है। सीधे सीधे तौर पे भानु चंद्राकर जी के नियमित दैनिक मॉनिटरिंग में ये साइबर सेल काम कर रही है। और अभी हमने वहाँ पे टीआई रैंक के अधिकारी की नियुक्ति भी की है। चंद्रकांत साहू जो थाना अर्जुनी के साथ साथ, चूंकि हमारे पास टीआई रैंक के अधिकारी उस संख्या में नहीं है, तो इनको उसका डुअल चार्ज मिला हुआ था। तो अपेक्षाओं पे खरे उतरते हुए, हालांकि इसमें से बहुत सारे मोबाइल ये लोग पुराने समय से भी कर रहे थे, पर इन लोग के आते इस अभियान ने गति पकड़ी और एक गुना एक शुभ संख्या 151 में आज ये मोबाइल आपके सामने टेबल पे सजे हुए हैं, दोनों मोबाइल। पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूँ। एक उत्कृष्ट कार्य, लगभग 151 मोबाइल। इसके पहले भी एक कार्यक्रम के माध्यम से 100 के ऊपर मोबाइल लौटाई गई थी जो चोरी और खो गई थी। ऐसी मोबाइलें जनता को वापस की गई थी। मोबाइल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। जैसे शरीर के अन्य बॉडी पार्ट्स हैं, आँख है, नाक है, कान है, उसमें एक हिस्सा अगर ये मोबाइल भी हो गया है और इस जरूरी अंग का भी देख रेख करना हमको जरूरी है। और अगर ऐसा पार्ट अगर खो गया जिसमें हमारी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हमारे नंबर हैं, वो खो जाए और मिल जाए तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई नहीं होती। इसलिए मैंने पुलिस प्रशासन को बधाई दी है। हम सभी मोबाइल का उपयोग करते हैं, लेकिन उपयोग करते हुए कई महत्वपूर्ण चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमारे डेटा कैसे स्टोर है। अब मोबाइल खो गया, किसी ने अपना सिम डाल दिया और पुराने डेटा को उड़ा दिया, तो अब क्या करोगे, पुराना डेटा रिकवर नहीं होते। तो गूगल ड्राइव है, अन्य माध्यम है, जो चतुर्वेदी सर बता रहे थे। जब हम मोबाइल में तो 5 मिनट रुक के जिस दुकान से ले रहे हैं, किसी कंपनी का सिम ले रहे हैं, तो उससे पूछ लें कि हमको ऐसे कौन से फंक्शन का उपयोग करना चाहिए जहाँ हमारे सारे डेटा सिक्योर रहें, ताकि खो भी जाए और दूसरी बार मिले या दूसरे नंबर पे अपन एक्टिवेट करें तो ये सारे रिकवर हो जाए। हम क्या करते हैं, हम नंबर को देखते हैं और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक को देखते हैं, ये चालू हो जाए। इससे ज़्यादा कुछ सोचते ही नहीं है। जहाँ डिजिटल क्रांति की बात हो या आधुनिक युग की बात है, तो हमारे आज की डेट में बैंक के फंक्शन भी इसी मोबाइल से हो रहे हैं, डिजिटल लेन देन हो रहे हैं वो इसी मोबाइल से हो रहे हैं।
तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरों का साथ। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,